सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल कवर ड्राइव विद अभी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। एंड वी आर बैक विद इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फोर्थ टेस्ट डे 3 एंड द मूविंग डे ऑफ अ टेस्ट मैच एंड यार नॉट अ डे अगेन दैट इंडिया वांटेड। पता था कि यही होगा, ऐसा ही होने जाएगा आज का दिन भी। रीज़न बीइंग जो आपने डे 1-11 पिक करी थी उससे बहुत ऑब्वियस था कि बॉलिंग में काफ़ी डिफ़िकल्टीज आने वाली हैं और वही हमको देखने को मिला कि एक दो ही प्रीमियम बॉलर हैं आपके पास, दो स्ट्राइक बॉलर हैं, जसप्रीत बुमराह एंड मोहम्मद सिराज, दो पेसर हैं। बाकी तो दोनों देखे जाए अगर शार्दुल ठाकुर और अंशुल कंबोज दोनों मीडियम पेसर हैं। एंड इस गेम में इंग्लैंड बहुत आगे निकल चुका है। बहुत क्लियर प्लान था इंग्लैंड का कि इंडिया को बिल्कुल बैट आउट करना चाहेगा इस मैच के अंदर एंड वो ही देखने को मिला। जब दिन स्टार्ट करा तो 133 रन पीछे था इंडिया एंड डे एंड पे होते होते 186 रन की जो लीड लग गई है इंग्लैंड के एंड से, वो बहुत बड़ी लीड है। एंड अगेन अभी भी 3 बैट्समैन बाकी हैं। बेन स्टोक्स बैटिंग कर रहे हैं, उनके साथ डॉसन बैटिंग कर रहे हैं एंड कल आते ही कोशिश उनकी यही रहेगी कि 23 रन जोड़े पहले सेशन के 1-1.5 घंटे के अंदर और उसके बाद इंडियन बैटिंग लाइनअप को उतारा जाएगा बैटिंग के लिए। बट वो कोशिश यही रहेगी कि जितने ज़्यादा रन बन जाए उतना बेटर है। सो नॉट एट ऑल अ डे दैट इंडिया वांटेड। यहाँ से जीतना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। आई डोंट थिंक सो कि जीत तो मतलब इंडिया भूल ही जाए। कोशिश यही रहेगी कि इस मैच में ड्रॉ के लिए जाएं, बट अगेन गोइंग फॉर अ ड्रॉ दे कैन नॉट गो डिफेंसिव अगर हो गए तो कहानी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी इस मैच के अंदर। इंडिया को बस एक ही चीज़ बचा सकते हैं, या तो अगले जो 6 सेशन होने हैं 2 दिन के अंदर उसमें से 1-2 सेशन जो है वो वॉश आउट हो जाए, बारिश आ जाए, और 3-4 एटलीस्ट 4 सेशन इंडिया को बहुत अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी। दे शुड टेक ईच सेशन एज इट कम्स एंड ट्राई टू प्ले अ नॉर्मल क्रिकेट, क्योंकि अगर डिफेंसिव हो गए और सिर्फ ड्रॉ के ले गए तो आई एम श्योर बहुत जल्दी वाइंड अप हो जाएगी टीम इंडिया की बैटिंग लाइनअप, क्योंकि मेंटली जो है वो ऑलमोस्ट इंडिया मैच हार चुकी है। बट लेट्स सी, क्योंकि जब इंडिया बैटिंग के लिए आएगा तो पिच ईजी है, पिच बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस वेरिएबल बाउंस है इस ट्रैक पे जो थ्रू टाइम चौथे और 5वें दिन में और ज़्यादा हो जाएगा। एंड अगर आज की बात करें तो यार पूरा दिन जो है वो इंग्लैंड के नाम पे रहा। सारे सेशंस जो है इंग्लैंड ने जीते। इंडिया ने बहुत ज़्यादा गलतियां करी। जब आपने डे स्टार्ट करा तो आपने वो पहला ओवर शार्दुल ठाकुर को दिया, मे बी वो जो एंड चेंज करवाने का रीज़न होगा इसलिए ऐसा हुआ होगा। जब आज आपने दिन शुरू करा तो सिराज और बुमराह से करा, पर कल जब आपने दिन शुरू करा था, आपने बॉलिंग स्टार्ट करी थी तो वहाँ पे आपने अंशुल कंबोज और बुमराह को नया बॉल दिया। या तो वो डिसीजन गलत था इंडिया का, या फिर आज सुबह जो स्टार्ट हुआ वो गलत था। एंड उसके बाद 60-62 ओवर हो चुके थे एंड काफ़ी लेट वॉशिंगटन सुंदर को लेकर आए अटैक में एंड वहाँ उन्होंने 2 विकेट ली। तो ऐसा लग रहा था कि सुंदर अच्छी बॉलिंग रिदम में आगे थे एंड लंच से पहले जो है विकेट गिर गई थी। एंड फिर एक अच्छी पार्टनरशिप लगी जो रूट और बेन स्टोक्स के बीच में, एंड जो रूट ने एक और सेंचुरी लगाई और कुछ 2500 रन ही पीछे हैं अब बस सचिन से। एंड आई एम श्योर ही विल बी टारगेटिंग, वो एक जो माइलस्टोन है वो ज़रूर टारगेट करेंगे। और फिर लंच के बाद अगेन बहुत ज़्यादा फ्लैट आउट लगी इंडिया की पूरी बॉलिंग लाइनअप। जब नया बॉल लिया तो लेट नया बॉल लिया। यूजुअली होता है कि 80 ओवर के मार्क पे कोई भी टीम नया बॉल ले लेती है, बट काफ़ी लेट रियलाइज़ हुआ कि वॉशिंगटन सुंदर को हेल्प मिल रही है, इतना लेट लेकर आए बॉलिंग के अंदर। एंड आप अगर इतने सारे ऑप्शन के साथ जाओगे तो दिस इज़ व्हाट हैपन, अंडर बॉल होता ही है। एंड यही हुआ कि अगर देखें सबसे कम बॉलिंग तो शार्दुल ठाकुर ने करी है, 11 ओवर लिए हैं और 55 रन दिए हैं। सो इट्स ऑलवेज गुड यार कि आप ये आधे बैट्समैन और आधे बॉलर को ना लेके जाओ, वर्सेस आप एक प्रॉपर बॉलर को खिला लो या फिर प्रॉपर बैट्समैन को खिला लो। क्योंकि अगर इंडिया की बैटिंग लाइनअप देखें तो 314 रन पे इंडिया की 6 विकेटें थी एंड वहाँ से इंडिया ऑलमोस्ट पूरा आउट हो गया था 358 रन पे। तो लगभग 40 रन ही ऐड हो पाए नीचे से। इवन शार्दुल ठाकुर ने आपने एज अ बैट्समैन पिक करा, कंबोज को आपने था कि इसलिए लिया गया उनको। आई वुड से कि उनकी गलती नहीं है, क्योंकि अभी अंडर प्रिपेयर्ड हैं, काफ़ी यंग हैं की जगह अगर चाहते तो प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाते हैं। एंड आई एम श्योर कि इस मैनचेस्टर के पिच पे वो ज़्यादा अच्छी बॉलिंग करते क्योंकि हाइट काफ़ी अच्छी है उनकी एंड उस हाइट का काफ़ी फ़ायदा होता है इस पिच से उनको, और काफ़ी अच्छा बाउंस भी मिलता है। यहाँ पे वेरिएबल बाउंस हैं तो वो ज़्यादा यूज़फुल होते हैं इंस्टेड ऑफ मे बी शार्दुल ठाकुर
और वर्सेस अंशुल कंबोज। सो अ बैड डिसीजन बाय मैनेजमेंट कि ये इतना ख़राब जो मेन 11 पिक करा, अब ये कॉल कौन ले रहा है, कैप्टन कौन ले रहा है, मैनेजमेंट से आ रहा है, सो वो भी पता नहीं है कि चल क्या रहा है अंदर। बट नॉट अ वेरी गुड मेन 11 दैट वाज पिक बाय इंडिया। कुलदीप यादव का कहीं भी नाम नहीं है, 4 मैचेस हो गए हैं, आपने उनको एक भी मौका नहीं दिया है, जस्ट फॉर कि वो 20 से 30 रन एक्स्ट्रा मिल जाए। वो 20 से 30 रन एक्स्ट्रा के चक्कर में आप एक बैटिंग डेप्थ के लिए चले आते हो और उसके अंदर वहीं पे आप एक बॉलर शॉर्ट हो जाते हो, क्योंकि प्रॉपर बॉलर नहीं है शार्दुल ठाकुर, ना ही प्रॉपर बॉलर एज अंशुल कंबोज दिखे। दोनों बहुत मीडियम पेस बॉलिंग करा रहे हैं, 120 123 की स्पीड पर बॉलिंग हो रही है, तो वहाँ से आप बैट्समैन को परेशान डेफिनेटली नहीं कर सकते, क्योंकि जब वो बॉलिंग के लिए आ रहे थे वो बहुत ईजी था बैट्समैन को उनको पिक करना, और काफ़ी ईजी खेल रहे थे अंशुल कंबोज को। एंड शार्दुल ठाकुर को देखो बस 11 ओवर ही मिले, अगर आज देखें भी तो 28 ओवर बुमराह ने कराए हैं, 18 ओवर अंशुल कंबोज ने कराए हैं, 26 ओवर मोहम्मद सिराज ने कराए हैं, एंड 11 ओवर सिर्फ शार्दुल ठाकुर के और 18 ओवर अंशुल कंबोज के, 33 ओवर जडेजा ने। एंड वाशिंगटन सुंदर को बहुत लेट लेके आए। सो जो 3 प्लेयर है, सुंदर, अंशुल कंबोज और शार्दुल ठाकुर, ये तीनों आपके बैटिंग भी करते हैं थोड़ी बहुत, एंड इन तीनों को आपने अंडर बॉल कराया है, एंड उस वजह से आप देख सकते हो कि विकेट लेना कितना डिफिकल्ट हो गया था इंडिया के लिए। रन्स इतने मे बी ऐड नहीं हुए हैं, 20 से 30 रन का ही फ़र्क आया है, बट व्हाट मैटर्स इन टेस्ट मैच क्रिकेट इज टू टेक दोज 20 विकेट्स। अगर आपके पास बॉलिंग लाइनअप है जो 20 विकेट ले सकती है, तो आप डेफिनेटली कोई भी टेस्ट मैच एंड कहीं पे भी जाके जीत सकते हो। बट दिस मैनेजमेंट इज़ एब्सोल्युटली डिफरेंट। गौतम गंभीर बीइंग अ कोच बहुत डिफेंसिव है, बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा डल एंड डाउन है टीम इंडिया की। इस सीरीज़ में अब तक ऐसा पहली बार हुआ है कि आज का पूरा दिन बिल्कुल फ्लैटन आउट लगी है टीम इंडिया। इससे पहले जितने भी 3 मैचेस खेले हैं, तीनों में विकेट हमेशा ईजी रहा है बैटिंग के लिए, एंड इतना फ्लैटन आउट टीम इंडिया नहीं लगा। दे केम अप विद द प्लान्स, बॉलिंग अच्छी थी, बट इस मैच में बिल्कुल फ्लैटन आउट बॉलिंग एंड बॉडी लैंग्वेज। सो लेट्स सी अब कल का दिन कैसा रहता है, या कल इंडिया कैसे जाता है, सेशन बाय सेशन ही जाना होगा, एंड इट्स वेरी टफ, यहाँ से जीतना बहुत डिफिकल्ट है। लेट्स सी हाउ द टुमारोज डे विल गो, बट इट्स वेरी टफ फ्रॉम हियर फॉर इंडिया टू इवन अ ड्रॉ दिस टेस्ट मैच। ड्रॉ भी बहुत मुश्किल लग रहा है, अगर ड्रॉ हो गया तो वो एज अ जीत ही मानी जाएगी, बट सीरीज जीतना फिर भी रह जाएगा। अच्छा मौका था, लास्ट मैच बहुत क्रूशल था, एंड वहाँ पे अगर टॉप ऑर्डर फेल नहीं होता तो मे बी इंडिया आज 2-1 होता है इस सीरीज़ में। अगर ये टेस्ट मैच चला भी जाता तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता, फिर 2-2 पे लेवल होकर आप नेक्स्ट टेस्ट मैच में जाते। But nevertheless, so we'll see how Team India will go tomorrow. So till then, keep watching and keep subscribing to the channel. Thank you.